अच्छा, कल की स्टोरी मैं सुना रही थी। फिर मैंने अपने हस्बैंड से बात की, मैंने कहा इस तरह चैनल बना लूँ। तो वो कहते हैं कि हाँ जी बना लो, लेकिन तुम सामने मत आना, तो बना लो। मैंने काफ़ी चैनल सर्च किए, काफ़ी कुछ। और मैं समझ रही थी बाकी यूट्यूबरों की तरह ना, कि बस जी मैं पहली वीडियो डालती जाऊंगी और 1000 सब्सक्राइबर भी मुकम्मल हो जाएंगे और व्यूज़ों के ढेर लग जाएंगे ना। क्योंकि मेरी आदत है हंसी मजाक में बात करने की, कॉमेडी, हर टाइम छेड़ा छाड़ी मजाक ये वो। अब मैं बहुत चेंज हो गई हूँ। आधी पंजाबी बोलना, आधी उर्दू बोलना, इस तरह की आदत थी। तो मेरे ना हस्बैंड की भांजी, जब मैं शादी करके आई थी तो उनकी भांजी मेरे साथ रहती थी। वो अनमेरिड है, एकेडमी में पढ़ती है, आर्मी में ना। उसको और उसकी दोस्त को मैंने घर बुलाया, उन्होंने मुझे चैनल बना दिया। जब मेरा चैनल बन गया, मैंने पहली वीडियो डाली, कोई रिस्पांस नहीं। मैंने वो ना अपने नाम पर चैनल बनाया, उस पर वीडियो डालती की कोई रिस्पांस नहीं। उस पर मैंने एक गलती की बहुत बड़ी। हालांकि मैंने यूट्यूबरों की ये वीडियोस देखी हुई थी कि ये गलती नहीं करनी, फिर भी की, सब टू सब वाली गलती। तुम मुझे सब्सक्राइब करो, मैं तुम्हें सब्सक्राइब करूं वाली गलती बहुत बड़ी की। और फिर उस टाइम ना लाइव आते होते थे सब एक दूसरे को सपोर्ट करने। ये 4 साल पहले की, 3 साल पहले की बात है। अच्छा, मैंने वो भी किया, मेरा चैनल डेड होता गया। और सबसे बड़ी गलती उस पर ये की कि जब मेरी बेटी पैदा हुई ना, ये जन्नत, तो जैसे लोग 500 देते हैं, कोई 1000 देता है, जैसे पैसे देते हैं, ऐसे मेरे पास पैसे जमा हुए, मैंने सब्सक्राइबर लालच में आकर ख़रीद लिए, जिसकी वजह से मेरा चैनल डेड हो गया। सब्सक्राइबर ख़रीदे, वो चैनल बिल्कुल चला ही नहीं। अच्छा, उसने चल जाना था। उस पर मैंने ना एक दिन अपनी यही वीडियो डाली जो इस चैनल पर वायरल हुई है वही। लेकिन उस चैनल का लिंक मेरे सारे ख़ानदान में था, सारे ख़ानदान में, मेके वालों में भी था, ससुराल में भी था, पुराने ससुराल में था, इस ससुराल में था, मेके में था। अब वो वीडियो मेरी भाभी के सामने जाती है, अब वो मेरी भाभी ये वीडियो भी देख रही होगी, जाती है तो उसने तो हंगामा शुरू कर दिया। अब ये वीडियो देख के मुझे फ़ौरन मैसेज कर देगी। उसने मेरे भाई को बताया, जो शोहर है उसका ना, वो वाला भाई नहीं, एक और भाई को, कि इस तरह ये तो वीडियो डाल रही है। मतलब उसके अब्बू मेरे ताया लगते हैं मेरी भाभी के, उनके ख़िलाफ़ भी डाल रही है, अपने बाप के ख़िलाफ़ भी डाल रही है, ये वो। मेरे भाई ने मुझे इमोशनल ब्लैकमेल किया, हम तुम्हारे कुछ नहीं लगते तो तब तुमने इस तरह किया, ये वो। वीडियो डिलीट करवा दी, जिसकी वजह से मेरा चैनल डेड हो गया, ख़त्म, सब कुछ ख़त्म। मेरा दिल टूट गया, सब कुछ ख़त्म। अच्छा, उस चैनल पे मैंने कभी भी अपनी सोकन के बारे में बात नहीं की थी, कभी भी किसी के ख़िलाफ़ बात नहीं की थी, क्योंकि वो मेरे पुराने ससुराल के पास था। मैं नहीं चाहती थी कि मेरा पुराना ससुराल मेरे पे हंसे, तालियां बजाए। मैंने ना वो कुछ भी नहीं डाला था। मैं अपने रेंट के घर में रहती थी, वही रूटीन डालती थी, कोई नहीं, हंसी मजाक डालती थी। कुछ लोगों को पसंद था, कुछ को नहीं पसंद था। इस तरह वो चैनल डेड हो गया। फिर मैं यहाँ शिफ्ट होगी। मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम दोनों सोकने आती जाती हो, एक जगह पे खाती हो, तो तुम वहाँ शिफ्ट हो जाओ बैठक में, इस घर की बैठक में। लेकिन मेरी सोकन कहती है मेरे बच्चे जवान हैं, वो शोर शराबा करते हैं, तुम डिस्टर्ब होगी, तुम ऊपर ममटी में हो जाओ शिफ्ट। मैं ममटी में होगी। मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम्हें मैं घर जल्दी बना दूंगा, वही तेरे लारे ना मुक्के, तेरे लारे ना मुक्के, हो गए चिट्टे साढ़े वाल मैया, वो हिसाब। मैं फिर एक दफ़ा धोखे में आ गई, बातों में आ गई। मैं रेंट का घर अच्छा खासा छोड़ के यहाँ ममटी में आके बैठ गई। अच्छा, यहाँ पे आके मैंने एक दफ़ा फिर सार उठाया, मैंने इस्लामिक चैनल खोला। यहाँ पे जो सब्सक्राइबर देख रहे हैं, मैंने लिंक भी दिया हुआ है उसका। उस पर मेरी 1-2 वीडियो 1000 से ऊपर गई हैं, लेकिन वो इस्लामिक चैनल बहुत मेहनत मांग रहा था, उस पर भी व्यूज़ कम थे, बहुत मेहनत थी उस पर। अच्छा, वो मैं चला तो रही थी, टाइम पे असर के टाइम में उस पर वीडियो डालती, दिल में जज्बा, अपने बच्चों के लिए खुशी कि या अल्लाह मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए। मैं अपने बच्चे जब भी मेरे आते हैं, अपना ख़र्चा करते हैं, मैं उनको अपने पास से कुछ ले दूँ, ये वो। ये मैंने बहुत सारी बातें पिछली वीडियो में की हुई हैं, बार बार दोहराने का फ़ायदा कोई नहीं। अच्छा, मैं ना वो करती, हो सकता है ये मेरी वीडियो आज ही आ जाए, तो क्योंकि मैंने अभी अभी वीडियो अपलोड की है और अब ये दोबारा वॉइस ओवर कर रही हूँ। अच्छा, मैंने ना
इस्लामिक चैनल पे मेहनत शुरू कर दी, लेकिन उस पर 450 सब्सक्राइबर हुए। साथ ही एक दिन बैठे बैठे दिल तंग हुआ तो मैंने ना इस चैनल पर वीडियो डाली, सेकंड वाइफ के नाम से बनाकर, एवं ही बस अपने दिल की बातें। और इसका लिंक मैंने अपनी सगी बेटियों को भी नहीं दिया। मैंने कहा नहीं दूंगी, मैं अब किसी को चैनल का नहीं बताऊंगी। मैंने हस्बैंड को भी नहीं बताया। चैनल बनाना तो मुझे आ गया था, मैंने उनसे सीख लिया था। सबसे पहला चैनल जो उन्होंने बना कर दिया था, मैंने तुक्के तुक्के से टेक यूट्यूबरों की वीडियोस देखकर बनाना सीख लिया था। अच्छा, मैंने ना इस पे ना वीडियो डालनी शुरू कर दी। मुझे रिस्पांस थोड़ा बहुत अच्छा, शुरू में आप जब वीडियो डालते हैं ना, आपके 30-40 व्यूज़ भी आ जाए वो बहुत ज़्यादा होते हैं, आना शुरू हो गए सब्सक्राइब। फिर भी इस पर रिस्पांस कम ही मिलता। मैं दुआएं करती, जब भी मेरी और हस्बैंड की लड़ाई होती मेरी दुआएं तेज़ हो जाती कि या अल्लाह मुझे अपने सिवा किसी का मोहताज ना कर, मुझे दे या अल्लाह, मुझे मेरी गैब से मदद कर, मेरी गैब से मदद कर, मेरी गैब से मदद फरमा के मैं अपना खुद पाँव पे खड़ी हो सकूँ, मैं किसी से 1 रुपया भी ना मांगूँ, 1 सुई का भी ना मांगूँ। अच्छा, मैंने तहज्जुद पढ़नी शुरू कर दी। मैं सिर्फ आपको ना मोटिवेट करने के लिए ये सारी बातें बता रही हूँ, मैं अपनी शो ऑफ नहीं कर रही। मैंने तहज्जुदें शुरू कर दी सख्त सर्दी में, ये इन सर्दियों की बात कर रही हूँ। मेरे 100, अच्छा इस चैनल को मैं कहती होती छोटा चैनल, और इस्लामिक चैनल को कहती थी बड़ा चैनल। इस्लामिक चैनल पे 400 सब्सक्राइबर थे, इस पे 100 सब्सक्राइबर थे, 120, 30 या 100 थे, मुझे अब याद नहीं अच्छी तरह। मैंने तहज्जुदें पढ़ना शुरू कर दी। सख्त सर्दी में मैं तहज्जुद के लिए उठती, ऊपर से नीचे आती। एक तो होता है ना अपने घर में वॉशरूम हो तो और बात है, बंदा वज़ू वगैरह करता है, हीटर लगाता है, पढ़ लेता है, लेकिन मैं ऊपर से नीचे आती, यहाँ पे वज़ू करती, यहाँ पे कारपेट थी ना, यहाँ पे मैं नमाज़ पढ़ती, अल्लाह से मांगती। एक दफ़ा मैंने कहा, अच्छा मेरे भाई की शादी होने वाली थी, 1 महीना रह गया था। मैंने कहा या अल्लाह उसकी शादी तक मेरा चैनल मोनेटाइज़ करा दे, और मैंने कहा या अल्लाह मेरे हक़ में बेहतर है तो करा दे, अगर नहीं तो ना करा। यकीन करिए कि एक वही वीडियो मेरी वायरल हुई, अनोखी तलाक उसका नाम है, उसमें मेरी पूरी स्टोरी है, आप लोग उसको देखिएगा। मुझसे बार बार सवाल आते हैं कि मैंने ये शादी क्यों की, उसमें सारी स्टोरी है। 98 उसमें व्यूज़ हैं मेरे, ठीक है, 98,000 यही कहते होंगे यार इंग्लिश में। अच्छा, मैंने ना मतलब मेरी वीडियो वो वाली वायरल हुई, मुझे यकीन ही नहीं आया। थोड़ी देर बाद चेक करती, उसके व्यूज़ बढ़ते गए। उस अकेली वीडियो ने मुझे 5000 सब्सक्राइबर दिए। वाच टाइम मेरा 2 दिनों में मुकम्मल हुआ। अभी मेरे भाई की शादी को कुछ दिन पड़े थे, मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया, अल्लाह का शुक्र है। फिर मोनेटाइज होने के लिए भी खुद ही तुक्के करके भेजा। कभी किसकी मिन्नत कर रही हूँ, हस्बैंड की बेटी की, मेरी हेल्प कर दो मोनेटाइज़ कराने में, उसने हेल्प की, शुक्र है उसका। मेरी पिन आई, पिन डाली, फिर इस तरह मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ। ये थी मेरे चैनल की कहानी, मोनेटाइज होने की, बनाने की। इसकी वजह पीछे क्या है, कैसे बना, आप सबको सब वीडियोस में पता है। अब हम बात करते हैं कि मेरी सोकन क्यों नहीं देखती व्लॉगिंग। अब जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया कि मुझे भी 6 साल पहले शौक़ नहीं था। मेरी सोकन जो हैं उनको कोई भी दिलचस्पी नहीं है व्लॉगिंग में। पहले घर में एक बड़ा मोबाइल होता था, अब 2 बड़े मोबाइल हैं। हम इनको बड़ा मोबाइल कहते हैं जो टच होता है। मेरी सोकन के पास छोटा बटनों वाला मोबाइल है, लेकिन घर में 2 मोबाइल पड़े रहते हैं। उसने कभी भी यूट्यूब खोल के व्लॉगिंग नहीं देखी, किसी की भी नहीं देखी। आप लोग भी ये याद रखिएगा कि दुनिया में सारी औरतें व्लॉगिंग नहीं देखती, जिनको शौक़ होता है वो देखती हैं। अच्छा, अब इस चैनल का पहले तो नाम ही नहीं पता मेरी सोतन को, उसकी बच्चियों को, मेरे हस्बैंड को भी नाम नहीं पता। इतना पता है कि मैं चैनल चला रही हूँ और मैं कापी पेंसिल पर लिखती रहती हूँ बातें। मेरी सोतन को ये पता है कि वो बातें मैं डालती हूँ। हाँ, ये भी बताती हूँ कि घर में जो होता है मेरे साथ वो भी डालती हूँ। अच्छा, अब उन्होंने फिर भी कभी भी शौक़ नहीं रखा। मेरा जो ससुराल है, मेरे जो जेठ हैं, मेरे कोई चाचे की उम्र के हैं, कोई ताए की उम्र के हैं,
कोई छोटे नहीं हैं, 30-35 साल के नहीं हैं, 30-35 हो गया, 20-25 हो गया, उनके बच्चे हैं आगे से, इतने हम मतलब इतने सालों के उनके बच्चे हैं आगे से। उनको कोई भी व्लॉगिंग में दिलचस्पी नहीं है, मोबाइलों में पुराने ख़यालात नहीं लोग होते, ये फ़िल्म है तो ये कहानी है। ससुराल को नहीं शौक़, मेके में मेरी भाभी के सामने इत्तफाक से ये मेरा चैनल चला गया, तो उसको पता चला है मेरे चैनल का, मेरे भाई को पता चला है, उसने लिंक मांगा, मैंने साफ मना कर दिया। मैंने कहा मैं नहीं दूंगी, तुम लोगों ने मेरा पहला चैनल डेड करवाया, मैं नहीं दूंगी। भाई गुस्सा करो, भले राज़ी हो, पावें रींज हो, पावें जो भी हो, मैं कौन से देना। मैंने साफ़ कहा, भाई मैं बोलती हूँ ना पंजाबी, मैंने साफ़ कहा, मैंने कहा मुझे राशन कोई नहीं डाल के देता, ठीक है, मुझे 150 कोई नहीं देता, मैं कोई नहीं दसना चैनल चूनल का, पावें खफा हो पावें जो, मैंने कोई नहीं बताया उनको। मेरी भाभी के पास भी ये सामने खुद गया लिंक, मेरी बहन के पास भी गया, मेरे ख़िलाफ़ बातें भी की होंगी, सोचा भी होगा, मुझे नहीं पता, जो मर्ज़ी करे, इस तरह उनके सामने गया है। लेकिन हमारे ख़ानदान में या हम में व्लॉगिंग देखने का कोई रिवाज नहीं था। ज़्यादा से ज़्यादा जिसने देखना हुआ, कोई नात देख ली, कोई शॉर्ट देख लिया, कोई ड्रामा देख लिया, बस। यूट्यूब इस हद तक इस्तेमाल करते थे हम लोग, इतनी सी फ़िल्म कहानी थी इसकी। तो इस तरह ये राज है कि मेरी सोकर ने कभी भी मेरे चैनल को खोला तक नहीं, क्योंकि उसके पास चैनल का, आपकी अम्मियाँ भी कई मेरी सिस्टर ऐसी होंगी इसमें जिनकी अम्मियों को दिलचस्पी नहीं होगी मोबाइल में, यूट्यूब में, ऐसे ही समझ लें मेरी सोतन को नहीं है, मेरी अम्मी को नहीं है। मेरी अम्मी और मेरी नान हम उम्र है, मेरी अम्मी को नहीं है। अच्छा, मेरी अम्मी हैरान होती हैं जब बोलो ना पैसे मिलते हैं इससे, मेरी अम्मी हैरान होती हैं, कहती हैं कैसे हो सकता है, किसी को भी व्लॉगिंग में दिलचस्पी नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं जो पिछला घर था उसमें कैसे रहती होती थी, कि मतलब वहाँ मैंने बताया ना किस तरह मेरे बच्चे जाते थे स्कूल, फिर मैं निदा पाशा का शो लगा लेती, 1 घंटा 2 सो जाती, क्योंकि छोटा सा घर था, 2 कमरे, टीवी लाऊं, साफ़ ही होता था। सो के 12 बजे उठ के काम करती, घर का झाड़ू लगाती, कारपेट पड़ी थी उस पर भी झाड़ू लगाती, फिर उसके बाद 12 बजे सालन खाने पकाने का टाइम हो जाता, वो पकाती, तो बच्चे स्कूल से आ जाते, उनको खाना देना, कपड़े चेंज करना, फिर उनको 3 बजे ट्यूशन छोड़ के आना, उसके बाद आगे थोड़ा सा आराम करना, ट्यूशन उनका काफ़ी दूर था तो आराम करना, फिर उसके बाद जी शाम को उनको सपारे के लिए छोड़ कर आना, फिर इतने में उनके अब्बा जी जो बाप था उनका वापस आ जाता था, जो मेरा पहला शौहर, मैं उसकी बात कर रही हूँ, वापस आता था, और फिर मैं उसके लिए मतलब कोई भी शरबत, कोई भी चाय, कुछ भी बना कर रख देती थी। जब वो ऑफिस से आता था वो पीता था, फिर उसके बाद मगरिब तक मैंने खाना तैयार करना होता था, टाइम पे खाना खाता था वो, बच्चे भी क्योंकि स्कूल जाना होता था ना, फिर वो खाना खाते थे, मगरिब पढ़ कर खाना हम लोग खाते थे, फिर ईशा पढ़ कर बस सो जाते थे। और यहाँ पर तो इतनी रूटीन ख़राब है, यहाँ पे मेरे हस्बैंड रात को अगर नीचे होते हैं खाना खाते हैं तो 1 बजे ऊपर सोने के लिए जाते हैं, तो दूसरे दिन फिर इसी तरह दुकान से आके खाना खाते हैं, तो खाना खाने के बाद 12 बजे ऊपर जाते हैं टीवी देखने, वहाँ से 1-1:30 बजे नीचे उतरते हैं, घंटा 1.5 बैठ कर, और हमारा सोना तो इतना, मैं कहती हूँ इतनी रूटीन ख़राब हो गई है। अच्छा, जो भी मैंने वॉइस की है ना वो कल की थी, और ये आज ऊपर वॉइस ओवर कर रही हूँ, उसी के साथ वीडियो को जोड़कर। कल हम गए थे, ये जो आपने पहले बच्ची देखी थी शीशे में वीडियो बना रही थी, इसका भी चैनल है, ये समझ लें कि मेरे हस्बैंड की होने वाली बहू है, तो अल्लाह पाक खैर करे, 3-4 साल बाद शादी करेंगे हस्बैंड के बेटे की, तो ये उसकी होने वाली, मतलब मेरे हस्बैंड की बहू है, सोकन की भांजी है सगी, और हस्बैंड की बहू है। तो वो हम सब कल गए थे, तो आपने शुरू में देखा होगा कपड़े भी हैं, मेरे हस्बैंड की दुकान पर गए थे, तो वहाँ पर सूट लिया ना, मेरे हस्बैंड ने अपनी वाइफ को सूट दिया,
जो मैंने आपको बेड पे पड़ा खोल के दिखाया, और साथ फिर मैंने कहा मुझे भी दें। मैंने छोटी पर भी आपने मुझे सिर्फ ब्लैक कॉटन का दिया था और बड़ी पे भी नहीं दिया, तो उन्होंने फिर एक मुझे दिया है। सेम सेम हम दोनों को दे दिए हैं। मैंने ट्राउज़र सिंपल लिया और उन्होंने वो काम वाले जिसके पहनचे होते हैं चिकन का ट्राउज़र वो लिया है। और फिर उसके बाद स्टाइलो से एक जूती ली है मैंने अपने लिए, जो कि पीछे वीडियो में मैंने आपको दिखाई है, और उसकी जो वॉइस ओवर है वो बहुत कल की हुई है। अच्छा, वीडियो ख़त्म होने वाली, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा, और भी अगर आपने बातें सुननी है पुरानी तो मुझे बताइएगा, मैं किससे सुनाऊंगी। और आज ये मौसम देख लें, मशीन लगाई थी कपड़ों वाली, तो आधे धुले और आधे बीच में लाइट चली गई। अब कितनी देर से लाइट गई हुई है, कोई पता नहीं ये वीडियो अपलोड भी होगी कि नहीं, इतनी मुश्किल से चैनल सही हुआ है। अच्छा, एक सिस्टर कह रही थी कि आप तो रोज़ाना वीडियो अपलोड करती हैं, आप झूठ बोल रही हैं। नहीं सिस्टर, आप पीछे वीडियो चेक करें, उसमें गैप है 2-2 दिन का, एक दिन छोड़ कर एक दिन, एक दिन छोड़ कर एक दिन। इस तरह चैनल पे बहुत बुरा असर पड़ा है मेरे पे। तो ये अंधेरा, ये अभी ज़ोहर का टाइम है 1 बजे का, और कितना अंधेरा हुआ है। तो ये आज की वीडियो है मेरी। तो इसके बाद वीडियो बनाई है, नीचे आके फिर मैंने अंधेरे में यहाँ पे हांडी बना कर बैठी हूँ सालन, और वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि अंधेरा था। कैसे बनाती, ये टंकी में पानी डाल रहा है, और मैंने थोड़े थोड़े छोटे छोटे क्लिप लिए हैं, और वो कल उस बच्ची ने अपने चैनल के लिए लिए थे। उसने अभी ये चैनल बनाया, 2-3 वीडियोस पे आई हैं, तो मैंने उसको कहा था आप बना लो, हम दोनों ले लेंगे, मतलब मैं उसकी सौतेली सास हुई ना। तो खैर, इसी के साथ अल्लाह हाफिज़, दुआओं में मुझे याद रखिएगा।